व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग ए बार ग्राफ में बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने पिक्टोग्राफ और टेली मार्क के बारे में पढ़ लिया है। इसमें हम बार ग्राफ देखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटिंग डाटा बाय पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट एट ए टाइम डिफ़िकल्ट टू। मतलब कि पिक्टोग्राफ पे किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना एक तो समय लगता ही था, प्लस में उसको बनाना भी डिफ़िकल्ट था। क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि किसी का फ़ोटो बनाना, फिगर बनाना, उसमें टाइम लगता था और किसी किसी को फ़ोटो बनाना आता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ लिखा गया, ठीक। अब बोला गया है कि उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं। उसकी जगह पे हम कर सकते हैं, लेट अस सी सम अदर वे टू रिप्रेजेंटिंग डाटा विजुअली। हम लोग पिक्टोग्राफ के यूज़ से हम लोग विजुअली देख के मतलब पता लगा सकते थे कि किसी डाटा को इंटरप्रेट कर सकते थे। उसी प्रकार एक अदर वे है, दूसरा तरीका है किसी डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए वो कौन सा तरीका है, तो बार ग्राफ या फिर बार डायग्राम से हम लोग कर सकते हैं। बार क्या होता है, एक बार आप फोटो देख लीजिए। ये हो गया आपका वर्टिकल बार हो गया, सॉरी ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल बार। अब देखिए बार का डिफिनीशन क्या दिया है, ये एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। दिया है बार ऑफ ए यूनिफॉर्म विथ, मतलब उसकी जो विथ होगी ये वाली, हर एक बार की विथ सेम होगी, ठीक है। बार ऑफ यूनिफॉर्म विथ कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली। या तो ये ऐसे ड्रॉन होगा, ये हॉरिजेंटली ड्रॉन है, या फिर वर्टिकली ऐसे ड्रॉन होगा। इसकी विथ दोनों की सेम रहेगी, ठीक। विथ इक्वल स्पेसिंग, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है, इन दोनों बार के बीच की स्पेसिंग है वो भी इक्वल होगी, ठीक। बिटवीन देम एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। और जो ये लेंथ है, इस बार की लेंथ कुछ दूसरी होगी, इस बार की लेंथ कुछ दूसरी है, तो वो डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ कुछ चीज़ की नंबर को वो रिप्रेजेंट करेगा, जिसको ये डायग्राम बनाया गया है। सच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इज कॉल्ड बार डायग्राम। बार डायग्राम की क्या क्या खूबी होगी, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली। प्लस में इसकी जो विड्थ रहेगी वो सेम रहेगी, स्पेसिंग दोनों बार के बीच में सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, इक्वल स्पेसिंग रहेगी। और प्लस में जो लेंथ होगी जो बार की, वो रिप्रेजेंट करेगा डाटा को, गिवन नंबर को, ठीक है। समझ गए? 3-4 कीवर्ड है, समझ जाएंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हम लोग बार ग्राफ को पढ़ेंगे। देखिए ये बार ग्राफ जो है ये क्या है, हॉरिजेंटली है, क्योंकि ये सोया हुआ है। सोया हुआ को हॉरिजेंटल बोलेंगे, वर्टिकल खड़ा हुआ को बोलेंगे। लेट अस लुक द एग्जांपल ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक एट ए बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली। दिल्ली का ये दिया हुआ है वेहिकुलर ट्रैफिक। ये टाइम इंटरवल 6 से 7 बजे के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में, और 11 से 12 के बीच में। मतलब कि 6 से लेके 12 बजे तक का ये कुछ ट्रैफिक डाटा दिया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? ये स्टडीड बाय ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसको पढ़ा गया है। अब देखिए ये नंबर ऑफ़ व्हीकल हो, यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ़ व्हीकल, ये 100 व्हीकल है। ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200। यहाँ देखिए एक यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 व्हीकल। ये 1 यूनिट लेंथ है, तो इसको 100 व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो वी कैन सी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस में शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बार कौन सा है, तो ये 7 से 8 बजे वाला। तो 7 से 8 बजे वाला 1200 ट्रैफिक है। सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा है, 8 से 9 बजे वाला। तो 8 से 9 बजे वाले में कितने व्हीकल हैं, कितने हैं इसके सामने देखिए, 1000 व्हीकल। सबसे कम किस में है, 6 से 7 वाले में 100 हैं, 100 की व्हीकल की ट्रैफिक है। द बार जस्ट लॉन्गर देन द स्मॉलर बार इज बिटवीन 11 एंड 12 नोन। मतलब कि देखिए इसके जस्ट इससे ज़्यादा बड़ा वाला कौन सा बार है, तो 11 से 12 वाला है, जिसमें कितने व्हीकल हैं, 400 व्हीकल हैं, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि द टोटल ट्रैफिक ड्यूरिंग द 2 पीक आवर्स, 2 पीक आवर को लेते हैं इसी बारग्राफ में। एक लेते हैं 8 से 10 के बीच में। देखिए 8 से 10 के बीच में, 8 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया। इनकी जो ट्रैफिक होगी ये 1000 की हो गई,
और एक 900 की हो गई, तो टोटल ट्रैफिक 1900 व्हीकल का हो गया। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा 8 से 9 के बीच में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसकी हम लोग यूनिट चेंज कर देंगे कि मतलब 1 यूनिट में हम लोग 300 व्हीकल ले लेंगे, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने में क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा डाटा, तो ये इसकी बार ग्राफ की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ये पेपर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हम लोग यूनिट को बढ़ा सकते हैं अपने सहूलियत के लिए, कि हम उसको अच्छे से कर लें। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ लगाया गया है, द टोटल ट्रैफिक ड्यूरिंग द 2 पीक आवर्स 8 to 10 AM एज शोन बाय द 2 लॉन्ग बार्स इज 1000 + 900। 8 to 10 में 8 से 9 वाले में कितना है, 1000 है, और 9 से 10 वाले में 900 है, तो 8 to 10 कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के इतनी डेंसिटी है ट्रैफिक डेंसिटी। इफ़ द नंबर इज द डाटा आर लार्ज, क्या करेंगे अगर नंबर ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, देन यू मे नीड अ डिफरेंट स्केल, उसके लिए हमें डिफरेंट स्केल लेना पड़ेगा। ये क्या है, ये हमने स्केल जो लिया है वो छोटा स्केल लिया, 1 यूनिट इक्वल टू 100 व्हीकल लिया है, तो क्या करेंगे 1 इक्वल टू 300 व्हीकल ले लेंगे, उसी हिसाब से हम उसको वो कर लेंगे, डिफरेंट स्केल ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एक दूसरा केस लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ है, जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको दूसरे स्केल पे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। द नंबर आर इन करोर्स, नंबर जो है करोड़ में है, अगर 1 यूनिट लेंथ को 100 ही लेंगे, 100 पॉपुलेशन लेंगे पर 1 यूनिट लेंथ पे, तो ये बार ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत दिक्कत होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे दूसरा स्केल लेंगे अपने सहूलियत के। सो इफ़ यू टेक 1 यूनिट लेंथ टू 1 पर्सन, ड्राइंग द बार्स विल नॉट बी पॉसिबल। अगर 1 यूनिट लेंथ हम 1 पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो साल में कितना बढ़ रहा है, साल में मान लो 10 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो 1 साल में 10 करोड़ हमें दिखाना पड़ेगा। 10 करोड़ 1 यूनिट, मान लीजिए ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया इतना, 3 यूनिट इतना, ऐसे ही 10 करोड़ में कितना बड़ा हो जाएगा, ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, पता नहीं कितना दूर चला जाएगा। तो इसलिए हम स्केल ले लेते हैं, 1 यूनिट क्या करते हैं, 1 यूनिट ले लेते हैं 10 करोड़ को। Therefore, choose the scale as 1 unit to represent 10 करोड़। The bar graph of this case is shown in the figure। उस केस में बार ग्राफ क्या होगा, सो द बार ग्राफ ऑफ लेंथ 5 यूनिट रिप्रेजेंट 50 करोड़। ऐसे ही 5 यूनिट का लेंथ का बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, 50 करोड़ को। 8 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 80 करोड़ को। अब देखिए ये वाला जो बार ग्राफ है, ये वाला बार ग्राफ, अब देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ और 110 करोड़ हो गया। 1995 में 36 करोड़ थी, 1961 में 44, 1 यूनिट इक्वल टू 10 करोड़ है, तो 44 इंटू 10 करोड़, तो 44 करोड़ हो गया। 1997 में 55 करोड़ हो गया। 1981 में 68 करोड़, 1991 में 84 करोड़, 2001 में 102 करोड़ हो गया, ठीक है। समझ गए, अपने सहूलियत के हिसाब से हम लोग स्केल को सेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा रेशियो से बढ़ रही है, तो 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 करोड़ मानना है हमने। अगर 1 यूनिट लेंथ को 1 यूनिट लेंथ को 1 पर्सन पर पॉपुलेशन मानते, तो ये जो बार ग्राफ है, जो वर्टिकल बार ग्राफ है, बहुत लंबे हो जाते हैं, इसकी जो हाइट जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, पॉसिबल नहीं थी, इसलिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं कि 1 यूनिट लेंथ को 10 करोड़ मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको रीड करना है, इसको रीड कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल है, रीड द एडजॉइनिंग बार ग्राफ, जो बगल वाला जो बार ग्राफ है इसको आपको रीड करना है। शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्कूल, मतलब कि किसी स्कूल के क्लास का ये नंबर दिया गया है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केल ऑफ द ग्राफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, यहाँ लिखा रहता है स्केल ऑफ द ग्राफ, तो स्केल ऑफ द ग्राफ क्या होगा, द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ठीक है। द स्केल इज़ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 1 यूनिट अगर लेंथ होगा, जैसे कि 10 है तो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है। देखिए ये ईयर दिया गया है, ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 200 को, ये 300 को, क्योंकि 1 यूनिट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट आर एडेड एवरी ईयर, हर एक साल में कितने, देखिए पोटेंशियल ग्रोथ हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे देखिए 30 हैं, यहाँ 40 हो गए, यहाँ 50 हो गए, 60 हो गए, तो हर एक साल कितने ग्रोथ कर रहे हैं, 10-10 के कर रहे हैं ग्रोथ, समझ गए। हाउ मैनी न्यू स्टूडेंट आर एडेड एवरी, 10 स्टूडेंट्स वेयर एडेड every year. In the number of students in the 2003 twice
डेट इन ईयर 2000, देखिए 2001 में कितने थे 40 थे, तो 2003 में कितने हैं 60 हैं, तो क्या ये ट्वाइस हैं? नहीं है, ट्वाइस नहीं है। अगर 40 हैं, अगर 80 होते हैं तब तो ट्वाइस होते हैं, तो नो, मतलब कि नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2003 इज़ नॉट ट्वाइस डेट इन द ईयर 2000, मतलब 2003 में जो स्टूडेंट है वो 60 हैं और 2000 में कितने हैं 30, 2000 पूछ रहा है ना, हाँ 2030 है, तो हाँ ये ट्वाइस हैं, ये 30 है। इसकी जो इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई देखिए, इसके दुगना बार की लंबाई है, देखिए मिला लीजिए, ये 30 आधा आधा देखिए बांट रहा है लगभग, ये ट्वाइस हो गया। ठीक, अब ऐसे ही ला सकते हैं, यहाँ 30 है, इसके पैरेलल में 30 है, इसके पैरेलल में 60 है, तो मतलब कि ट्वाइस हैं, दुगना है, तो यस, सी नंबर की यस हो गया। ठीक, यस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इन द ईयर 2000, समझ गए। चलिए अब एक्सरसाइज 9.3 को हम लोग सिंगल लेक्चर में आगे के वीडियो में हम कंप्लीट करें। कितने क्वेश्चन है 9.3 में? 3 क्वेश्चन है, बस आपको डाटा पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9.7.2 ड्राइंग ए बार ग्राफ। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे प्रकार का, इस प्रकार का, और आपको ऐसे बनाना है, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे बस। और 2 लेक्चर में ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक चलिए इसको क्वेश्चन वाला जो है इसको हम लोग कर ही लेते हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, चाहे छोड़िए 9.3 हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। चलिए बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।